हेलो एंड वेलकम टू ब्राइट बोर्ड एकेडमी। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर वर्षा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर 3 टिश्यूज, जिसमें हम प्लांट और एनिमल टिश्यूज दोनों कवर करेंगे। ठीक है, ये पूरा चैप्टर हम आज के इस वीडियो में कवर कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अब सबसे पहले बेटा क्वेश्चन है कि व्हाट आर टिश्यूज। देखो, हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सबसे छोटी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है उससे बना है और वो होती है सेल। अब सेल जो होते हैं ये बहुत सारे सेल्स मिलके एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। या तो वो सिमिलर टाइप के सेल्स होंगे, एक जैसे दिखने वाले सेल्स हैं, या डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। ये मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो बनाते हैं टिश्यूज। तो ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, that perform similar function that performs specific function is called tissues। ठीक है, a group of cells that are similar in structure में similar होंगे और मिलकर काम कर रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यूज। तो इन ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है टिश्यूज। एग्जाम्पल हम देखते हैं मस्कुलर टिश्यूज, जो कि मसल सेल से मिलकर बने हैं। स्किन में होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ये भी डिफरेंट सेल से बना है। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू होता है प्लांट्स में, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम है, जिसके बारे में अब हम डिटेल में इन सब टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, जो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में, जैसे जाइलम और फ्लोएम, ये वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट कर रहा है। जो जाइलम होता है वो वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट कर रहा है रूट से लीव्स तक, और जो लीव्स में फूड प्रिपेयर होता है वो फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम एक कंडक्टिंग टिश्यू होता है प्लांट्स में, जिसके थ्रू जो फूड प्रिपेयर हुआ है लीव्स में वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है फ्लोएम के थ्रू। ठीक है, अब हम एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल है। सेल्स मिलके बना रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल मिलकर बना रहे हैं टिश्यूज। जब बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, ये जो ऑर्गन है इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके बना रहे हैं ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा स्टमक, लिवर, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन्स, गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये मिलकर बना रहे हैं पूरा एक ऑर्गन सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम हो गया, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके बनाते हैं पूरा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, ये सब मिलकर पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी ऑर्गेनिज्म में। तो बेसिक यूनिट हुई सेल, सेल से मिलके डिफरेंट सेल से बना टिश्यूज, डिफरेंट टिश्यूज से बने ऑर्गन्स, ऑर्गन से बना एक ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है पूरा एक ऑर्गेनिज्म। अब टिश्यूज जो है, प्लांट्स में जो टिश्यूज होते हैं, क्योंकि प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, मतलब उन्हें एक ही जगह रहना है, मूवमेंट तो होता नहीं है उनमें एज सच कि कोई एक जगह से दूसरी जगह प्लांट्स मूव कर रहे हैं। तो क्योंकि प्लांट स्टेशनरी होते हैं इसलिए उनको सपोर्टिव टिश्यू की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, और इसलिए सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर इनके टिश्यूज में डेड सेल्स ज़्यादा होते हैं। वहीं जो एनिमल टिश्यूज होते हैं, यहाँ एनिमल्स को मूव करना होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस, तो इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इनके मोस्ट ऑफ द टिश्यूज जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, मतलब उनमें जो सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज में हम पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन। जो प्लांट टिश्यूज होते हैं यहां हमने क्लासिफाई किया है कि जो उनके सेल्स है क्या वो डिफ्रेंशिएट करके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगे हैं या नहीं, उसके बेसिस पे। ठीक है, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ये प्लांट टिश्यूज दो टाइप के हुए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसके सेल्स रैपिडली डिवाइडिंग होते हैं। ठीक है, इसके सेल्स रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं, और ये जो सेल्स होते हैं
ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, मतलब इन्होंने कोई स्पेसिफिक फंक्शन अभी तक नहीं लिया है, ये सिर्फ रैपिडली डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे टिश्यू में जो सेल्स हैं वो रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, मतलब कोई स्पेसिफिक फंक्शन इन्होंने अभी तक अपटेक नहीं किया है। वहीं जब ये डिफ्रेंशिएट करके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से डिवीजन होके जो सेल्स बनते हैं, इन्होंने डिफ्रेंशिएशन हो रहा है इनमें, और हर सेल अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन लेके एक सेल अपना फंक्शन ले लिया उसने और वो अपना रोल प्ले कर रहा है, तो वहां पर क्योंकि डिफ्रेंशिएशन हो जाता है ये सेल्स बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। तो जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं, ठीक है, इन्होंने रैपिडली डिवाइड करके एक, अभी तक तो एक डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ था, इन्होंने कोई फंक्शन नहीं लिया था। जब ये डिफ्रेंशिएशन के बाद एक फंक्शन ले लेते हैं और साथ ही ये एबिलिटी लूज कर देते हैं फर्दर डिवाइड करने की, तो ये बन जाता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये सेल्स बना लेते हैं परमानेंट टिश्यू। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होते और ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में दो टाइप के होते हैं, एक होता है एपिकल मेरिस्टम और एक होता है लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, इनको हम अभी आगे पढ़ेंगे इन सबको। परमानेंट टिश्यू में दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उस टिश्यू में वो सब सिमिलर टाइप के होते हैं। ठीक है, एक ही टाइप के सेल्स होते हैं इसमें। ये तीन टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। वहीं जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। यहाँ होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, ये मिलके बनाते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इसमें होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, ये हमारे कंडक्टिंग टिश्यू भी होते हैं। ठीक है, अभी हम फंक्शन के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन देखते हैं प्लांट टिश्यूज का। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अब फंक्शन के बेसिस पे परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के, एक होता है प्रोटेक्टिव, एक है सपोर्टिंग और एक है कंडक्टिंग। प्रोटेक्टिव मतलब वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें हमारा आता है एपिडर्मिस। ठीक है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ज्यादातर सभी प्लांट्स टिश्यूज में, प्लांट्स में मिलेगी। सपोर्टिंग टिश्यूज जो होते हैं ये सपोर्ट का काम कर रहे हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है ना, सपोर्टिंग मतलब प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें आएगा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कंडक्टिंग टिश्यूज, ये भी नाम से पता चल रहा है कि कंडक्शन मतलब कोई चीज कंडक्ट कर रहे हैं, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहे हैं। तो ये होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम होता है ये वाटर एंड मिनरल्स को ले जाता है सॉइल से लीव्स तक, और फ्लोएम जो होता है ये क्या करता है, जो फूड प्रिपेयर हुआ है लीव्स में उसको लेकर आता है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक। ठीक है, जाइलम कंडक्ट करता है वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। ठीक है, यहां पर जाइलम में यूनिलेटरल फ्लो होता है, मतलब अपवर्ड ही फ्लो होता है। यहाँ पे रूट से अपवर्ड ही जाएगा लीव्स तक। ठीक है, यहाँ पे फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है। वहीं फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, मतलब जो फूड, फ्लोएम कर क्या रहा है पहले तो ये देखो, फ्लोएम करता क्या है, ये जो फूड प्रिपेयर हुआ है लीफ में उसको कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, फूड प्रिपेयर्ड इन लीफ टू अदर पार्ट्स, उस पार्ट्स ऑफ प्लांट, उसको कंडक्ट करता है फ्लोएम। और ये दोनों डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। फ्लोएम से फूड प्रिपेयर जो होता है, जो लीफ में फूड प्रिपेयर हुआ वो फ्लोएम के थ्रू कंडक्ट होता है प्लांट में। अब हम एक एक करके इन सभी टिश्यूज को अच्छे से इनकी डिटेल में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं ये रैपिडली डिवाइड करते रहते हैं नए सेल्स बनाने के लिए। ठीक है, इनमें रैपिड डिवीजन मतलब लगातार डिवीजन होता रहता है और ये नए सेल्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। ये हमें बेसिकली जहां भी प्लांट्स ग्रो कर रहा है उन पॉइंट्स पे मिलेगा, जैसे कि स्टेम की टिप्स पे, जो प्लांट है उसकी जो स्टेम है ठीक है, यहाँ स्टेम की टिप्स पे मिलेगा, आपको रूट्स की टिप्स पे मिलेगा, यहाँ पे भी ग्रोथ होती है तो यहाँ रूट्स की टिप्स पे भी क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ब्रांचेस में मिलेगा। ठीक है, दूसरा हमको एक और जगह मिलता है, बार्क एंड वुड ऑफ अ ट्री। जो
ट्री की बार्क होती है, अगर हम उसको इस तरीके से, जैसे अगर ये बार्क है इसको मैं इस तरीके से कट करूं, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ट्रांसफर सेक्शन है इसमें हम देखेंगे ये जो है ये आउटर मोस्ट जो होता है ये बार्क है, ठीक है, और ये सेंटर में वुड है, इसके बीच में, ठीक है, बार्क और वुड के बीच में मिलता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये स्टेम के डायामीटर को बढ़ाता है, मतलब उसकी थिकनेस को बढ़ा रहा है ना। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं ये जो टिप है इस पे मिल रहा है, ये स्टेम की टिप पे हमें मिल रहा है एपिकल मेरिस्टम, यहाँ हमें एपिकल मेरिस्टम मिलेगा, हमें ये रूट की टिप्स पे हमें एपिकल मेरिस्टम मिलेगा, ठीक है, और हमें कहाँ मिलेगा, जो ब्रांचेस हैं यहाँ पे, वहाँ यहाँ भी हमें एपिकल मेरिस्टम मिलेगा। लेटरल मेरिस्टम हमको यहाँ पे मिलता है, ये स्टेम की जो साइड्स हैं, ये बार्क और जो ट्रीज होती हैं, लार्ज ट्रीज है, उसमें बार्क और वुड के बीच में मिलेगा, ठीक है, और स्टेम के इधर साइड में ये लेटरल मेरिस्टम होता है, ये देख रहे हो आप, ये है लेटरल मेरिस्टम। ये लेटरल मेरिस्टम क्या करता है, ये विड्थ बढ़ाता है स्टेम की, है ना, थिकनेस बढ़ा रहा है। एपिकल मेरिस्टम हाइट इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, लेंथ वाइज इंक्रीज करते हैं प्लांट को, और जो लेटरल मेरिस्टम है वो विड्थ में, थिकनेस में इंक्रीज करेगा। इंटरकैलरी मेरिस्टम हमको एक्सिलरी बर्ड्स में इधर मिलता है। एक्सिलरी बर्ड्स क्या होती हैं, जैसे जो ये लीव्स और स्टेम के बीच में, यहाँ पर आपने कई बार देखा होगा प्लांट्स में आपको ऐसे बर्ड्स मिलेंगी छोटी छोटी, ये एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, इनमें भी एपिकल मेरिस्टम मिलेगा आपको। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पहले उनको देखते हैं, ठीक है। इसके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं ये छोटे होते हैं, स्मॉल होंगे, इनकी सेल वॉल बहुत थिन होती है, क्यूबिकल सेल्स होते हैं, मतलब क्यूब शेप, जिनकी हाइट और विड्थ ऑलमोस्ट सिमिलर सी होती है, ठीक है, हाइट हो गई सेल की ये, और ये हुई इसकी विड्थ, मतलब क्यूबिकल क्यूब शेप्ड सेल्स होंगे, जिनमें न्यूक्लियस, लार्ज न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल्स इन सेल्स में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। सेल्स यहाँ पे टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं सेल्स, और इन सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता। चिपके हुए मतलब अगर सेल्स इस तरीके से टाइटली अरेंज्ड होंगे, एक दूसरे से चिपक के बैठ जाते हैं, यहाँ इनके बीच में ये इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है ये बीच में नहीं होता, ठीक है, टाइटली पैक्ड है, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। इंटरसेल्यूलर स्पेस मीन्स, इंटर मीन्स बिटवीन, इंटर मीन्स बिटवीन, एंड सेल्यूलर मीन्स सेल, तो दो सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडिंग, यहाँ सेल्स जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहे हैं, है ना, एंड न्यू सेल्स फॉर्म्ड डिफरेंशिएट टू टेक अप अ स्पेसिफिक फंक्शंस एंड बिकम परमानेंट टिश्यू। ये मैंने बताया ना कि जो नए सेल्स बनते हैं ये डिफरेंशिएट कर जाते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन ले लेते हैं, कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन ले लेते हैं और बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू, फिर ये फर्दर डिवाइड नहीं करते सेल्स, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पहले हम देखते हैं एपिकल मेरिस्टम और टर्मिनल मेरिस्टम, जो हमें एपेक्स पे मिलेगा, मतलब स्टेम की टिप्स पे या रूट की टिप्स पे हमें मिलता है एपिकल मेरिस्टम। इट इज लोकेटेड नियर द रूट एंड स्टेम टिप्स। जो रूट की या स्टेम की टिप्स होती हैं, मैंने अभी पीछे आपको डायग्राम में दिखाया था ना, यहाँ पे ये स्टेम की टिप्स यहाँ पे, या ये रूट की, जहाँ पे ये रूट की टिप्स हैं, यहाँ पे मिलेगा आपको एपिकल मेरिस्टम। ग्रोइंग यंग लीव्स नियर द टिप ऑफ स्टेम, जो स्टेम की टिप्स पे जो छोटी छोटी नई लीव्स होती हैं वहां भी हमें एपिकल मेरिस्टम मिलता है। और जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं, ये एक्सिलरी बर्ड्स क्या होती हैं, ये ऐसी छोटी सी शूट्स प्रेजेंट होती हैं, जो ये लीफ का पीटियोल है और ये जो स्टेम है इसके बीच में, ये है पीटियोल लीफ का और ये है स्टेम, इसके बीच में जो ये दिख रहा है हमको, ये है एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, ये एम्ब्रियोनिक शूट है जो ये बाद में ग्रो करके ब्रांच बना लेती है। तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा एपिकल मेरिस्टम। एक्सिलरी बर्ड इज एन एम्ब्रियोनिक शूट प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ स्टेम एंड पीटियोल ऑफ द प्लांट। पीटियोल होता है जिससे ये लीफ जो है स्टेम से अटैच्ड है, जिस पार्ट से ये स्टॉक जो देख रहे हो आप, इसे बोलेंगे हम पीटियोल, और ये स्टेम है लीफ प्लांट की, तो इसके बीच में जो ये बर्ड दिखती है इसे कहा जाता है एक्सिलरी बर्ड। नेक्स्ट आता है लेटरल मेरिस्टम,
या इसे हम कहते हैं कैम्बियम। ये बार्क के नीचे, जो ये बार्क होती है ट्री के ऊपर, आपने देखा होगा ना ऐसे ब्राउन सी कवरिंग होती है, जो लार्ज ट्रीज होती हैं उनकी स्टेम्स पे, ट्रंक पे आपको दिखेगी, वो बार्क है। बार्क के नीचे, ये जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है कैम्बियम लेयर। ठीक है, जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है कैम्बियम लेयर। ये क्या करती है, ये जो वुड स्टेम है उसका डायामीटर बढ़ाती है। ठीक है, जैसे हमने अभी पीछे इस डायग्राम में देखा था, ये है, ये जो होता है ये है लेटरल मेरिस्टम। जैसे अगर हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करें अगर स्टेम को, तो हमें ऐसे चारों तरफ ऐसे सर्कल में दिखाई देगा, बार्क के जस्ट नीचे। ये होता है हमारा लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, और ये क्या करता है, ये डायामीटर बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है, डायामीटर बढ़ा रहा है, मतलब उसको थिकनेस में इंक्रीज कर रहा है स्टेम को। अब हमने ये तो देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में पहले आता है हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, इनमें थिक सेल वॉल होती है। इनकी जो सेल वॉल होगी वो थिक होगी, मतलब मोटी सेल वॉल होती है। ये हमें रूट्स के सरफेस पे, स्टेम्स के सरफेस पे, लीव्स के सरफेस पे मिलता है। जैसे एग्जाम्पल है हमारा एपिडर्मिस। जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं इनके ऊपर एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, और ये एपिडर्मिस वैक्सी कोटिंग सिक्रीट कर रहा है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। जो जैसे ये वैक्सी कोटिंग क्या करती है, लीव्स को वाटर से डैमेज से बचाती है। ठीक है, और भी बहुत से फंक्शंस हैं इसके, जैसे ट्रांसपिरेशन लॉस प्रिवेंट करती है। जो हमारे डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं उनमें ये वैक्सी कोटिंग जो होती है, ये जो ट्रांसपिरेशन से होने वाला वाटर लॉस है उसको प्रिवेंट करती है। तो ये जो एपिडर्मिस होता है, ये होती है एपिडर्मिस होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये हमें जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं ये रूट्स के सरफेस पे मिलेंगे, स्टेम के सरफेस पे मिलेंगे और लीव्स के सरफेस पे मिलेंगे। जो ट्रीज में बार्क होती है, इसमें कॉर्क सेल्स होते हैं। इनके बारे में हमने पढ़ा था जब हम सेल डिस्कवरी पढ़ रहे थे, कि कॉर्क के सेल्स देखे थे रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, वहाँ पे तो इन कॉर्क सेल्स में भी जो वाटरप्रूफ मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये तो हुए प्रोटेक्टिव टिश्यू। दूसरा फंक्शन के बेसिस पे होते हैं सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यूज में सबसे पहला है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सबसे कॉमन टिश्यू होता है प्लांट्स में। ठीक है, यहाँ पे इनके जो सेल्स होते हैं ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। इसमें सेल वॉल थिन होती है और इनमें एक सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगा। इसमें लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल थिन होती है। सेल्स इसके लार्ज, ओवल, सर्कुलर या पॉलीगोनल इन शेप, इस टाइप के सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा में। ठीक है, लिविंग सेल्स होते हैं और ये लूजली अरेंज्ड होंगे, मतलब इनके सेल्स के बीच में आपको इंटरसेल्यूलर स्पेस मिलेगा। इंटरसेल्यूलर मतलब ये आप देख रहे हो, ये दो सेल्स हैं, इनके बीच में यहाँ पे स्पेस है। इस तरीके से पैरेन्काइमा में जो सेल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, दे आर लूजली अरेंज्ड। ये प्लांट्स के सॉफ्ट पार्ट्स में प्रेजेंट होंगे, जैसे कि कॉर्टेक्स एंड पिथ। कॉर्टेक्स और पिथ मतलब जो ट्रीज होती हैं हमारी, जैसे उसकी जो स्टेम है उसमें आउटर पार्ट को कहते हैं कॉर्टेक्स और जो इनर पार्ट है वो होता है पिथ। ठीक है, ये होगा कॉर्टेक्स और इनर पार्ट होता है पिथ। इन दोनों पार्ट्स में मिलता है सपोर्टिंग टिश्यू पैरेन्काइमा। ये जो पैरेन्काइमा है ये फूड स्टोर करता है, जैसे कि पोटैटोज में। ठीक है, यहाँ पर ये स्टार्च स्टोर करता है, ये फूड स्टोरेज का काम कर रहा है। इट प्रोवाइड्स टेम्पररी सपोर्ट टू द प्लांट। ये प्लांट को टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पैरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ लीव्स, जो पैरेन्काइमा लीव्स में प्रेजेंट होते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू, उसके जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और जब जिन पैरेन्काइमेटस सेल्स में, ठीक है, पैरेन्काइमा के जिन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उनको कहा जाता है क्लोरेन्काइमा। ठीक है, उनको कहते हैं क्लोरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ लीव्स दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। और ये क्लोरेन्काइमा बेसिकली क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है, ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है प्लांट्स को। तो
जो क्लोरेनकाइमा होता है ये क्या कर रहा है, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्टिंग टिश्यू है हमारा कॉलेनकाइमा। अभी हमने देखा पैरेनकाइमा जिसके सेल्स सर्कुलर, ओवल, लूजली अरेंज्ड होते हैं विद इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, स्टोरेज का काम करते हैं, फूड स्टोरेज करते हैं, जैसे कि पोटैटो है ना, उसमें स्टार्च स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, थिन सेल वॉल होती है, टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये हमें मिलेंगे जो स्टेम है उसके आउटर पार्ट में कॉर्टेक्स में और इनर पार्ट पिथ में। ठीक है, ये हमें मिलता है पैरेनकाइमा। और जिस पैरेनकाइमेटस सेल्स में, जो लीव्स के पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं उनमें होता है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, और उन सेल्स को कहा जाता है क्लोरेनकाइमा। अब आता है नेक्स्ट सपोर्टिंग टिश्यू है कॉलेनकाइमा। यहाँ पर जो लिविंग सेल्स होते हैं ये इलोंगेटेड लिविंग सेल्स हैं। ठीक है, यहाँ सेल वॉल इरेगुलरली थिकेंड होती हैं कॉर्नर्स में, तो इनके सेल्स इस तरीके से होते हैं, और इनके जो कॉर्नर्स होते हैं इनमें, ठीक है, इनके कॉर्नर्स पे ऐसे सेल वॉल थिक होती है। इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस भी कम होता है, इनकी सेल वॉल थिक होगी। ठीक है, कॉर्नर्स पे ज़्यादा थिक होती है, वेरी लेस इंटरसेल्यूलर स्पेस, और ये प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिविंग सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स हैं। ठीक है, अगर ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देंगे। और लिविंग सेल्स हैं, न्यूक्लियस होगा इनमें। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। ये मिलेंगे लीफ स्टॉक में, जो हमारा स्टेम से जो लीफ जॉइंट है, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है लीफ स्टॉक, या लीफ पीटियोल भी मैंने बोला था आपको पीछे। तो ये लीफ स्टॉक जो होता है ये यहाँ पर मिलेगा आपको कॉलेनकाइमा। ठीक है, या स्टेम की जो एपिडर्मिस होती है, स्टेम की जब हम कट करते हैं सेक्शन में, तो स्टेम को जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे हमें सबसे ऊपर दिखाई देगा एपिडर्मिस की लेयर, फिर उसके नीचे हमें दिखता है कॉलेनकाइमा। ठीक है, स्टेम में मिलेगा हमें कॉलेनकाइमा। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है सेल को, टिश्यू पार्ट को, प्लांट के पार्ट को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सपोर्टिंग टिश्यू आता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स होते हैं इसमें, इन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होगा। डेड सेल्स का मतलब है कि यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता, लंबे और नैरो, लॉन्ग एंड नैरो सेल्स होते हैं। इसको जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखेंगे तो इस तरीके से लॉन्ग एंड नैरो सेल है। ठीक है, यहाँ पर जो इनकी सेल वॉल होती है यहाँ पर लिग्निन डिपॉजिट होता है। क्या डिपॉजिट होता है? लिग्निन। लिग्निन की वजह से ये जो सेल वॉल है बहुत ज़्यादा थिक होती है। ठीक है, कोई भी, और ल्यूमेन नैरो है, अंदर का पार्ट नैरो होता है क्योंकि इसकी सेल वॉल पे इतना डिपॉजिशन है कि जो इंटरनल स्पेस है सेल का वो बहुत कम होता है ना, नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, क्योंकि डेड सेल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सेल को, तो ये जो स्क्लेरेनकाइमा है ये हार्ड और स्टिफ बनाता है प्लांट को, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। ये मिलेगा स्टेम्स में, लीव्स की वेन्स में भी हमें स्क्लेरेनकाइमा मिलता है। ठीक है, ये 3 सपोर्टिंग टिश्यूज हैं प्लांट में। इसके बाद आते हैं हमारे कंडक्टिंग टिश्यूज। जो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं ये वैस्कुलर टिश्यूज भी कहलाते हैं, इनको हम वैस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं। ये कंडक्ट कर रहे हैं वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू लीव्स। वो काम कौन करता है? जाइलम। और प्रिपेयर्ड फूड को कौन ले जा रहा है? फ्लोएम। ठीक है, तो ये जाइलम और फ्लोएम 2 कंडक्टिंग टिश्यूज प्लांट में होते हैं। तो यहाँ पे हम ये एक सेक्शन देख रहे हैं स्टेम से, और इसमें आप देखोगे ये माइक्रोस्कोप में जो स्ट्रक्चर दिख रही है, जो सबसे ऊपर की लेयर है ये है बेटा एपिडर्मिस।
ठीक है, ये जो नीचे है ये वाली लेयर होती है कॉर्टेक्स। ये हमारा एक लेयर है यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा की, ठीक है, ये स्क्लेरेनकाइमा यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। फिर है ये फ्लोएम जो हमारा फूड कंडक्ट कर रहा है, ये है जाइलम, और फ्लोएम और इनके बीच में एक लेयर होती है कैम्बियम। ये सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं जो डिवाइड करके फ्लोएम और जाइलम बनाते जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो न्यू जाइलम होता है, जो नया जाइलम बनता है डिवीजन के बाद, वो कंडक्ट करता है वाटर को, और जो ओल्ड जाइलम है, जो पुराना जाइलम होता है, जो सेकेंडरी जाइलम है, वो कोई कंडक्शन नहीं करता है और वो एक रिंग फॉर्म बना लेता है वुड में। तो जो वुड्स की रिंग्स होती हैं उसे काउंट करके हम ट्री की एज बता सकते हैं, क्योंकि ये जो रिंग्स हैं ये ऑलमोस्ट एक साल में हर सीजन के बेसिस पे बनती हैं, तो ये बताया जा सकता है कि कितने साल पुराना ये ट्री है उस रिंग्स की काउंटिंग से। तो ये जो ओल्ड जाइलम होता है ये एनुअल रिंग्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये जो आप सेंटर में जो ये रेज देख रहे हो, जो ये आप सेंटर में ये वाला रेस वाला पार्ट देख रहे हो, ये पूरा जो पोर्शन है ये है ना, ये क्या होता है, ये होता है वैस्कुलर बंडल। और ये दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में जो आप ये सेल्स का पार्ट देख रहे हो, ये होती हैं पैरेन्काइमा की, ये होते हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। इन्हें मेड्यूलरी रेज बोलते हैं। और ये जो सेंटर में पोर्शन है, ये सारा पोर्शन है आपका पैरेन्काइमा। ये सारा सेंटर में जो पार्ट है ये है पैरेन्काइमा, ठीक है। हमने पढ़ा था ना स्टेम के कॉर्टेक्स में, और जो सेंटर पोर्शन होता है, पिथ होता है, वहां पर हमको मिलते हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। तो ये है पैरेन्काइमा। अब हम देखते हैं जाइलम को। जाइलम में जो सेल्स होते हैं ये इलोंगेटेड मतलब लंबे होंगे और थिक वॉल्ड होते हैं, इनकी वॉल्स थिक होती हैं। ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कि वाटर कंडक्ट करते हैं और डिजॉल्व मिनरल्स को कंडक्ट कर रहे हैं रूट से लीव्स तक। जो ओल्डर जाइलम होता है, ये मैंने अभी आपको इस डायग्राम में बताया था पीछे, कि जो ओल्डर जाइलम होता है वो वुड बनाता है एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन कंडक्टिंग वाटर। तो जो कैम्बियम है वो डिवाइड करके क्या बना रहा है, फ्लोएम और जाइलम में उसके टिश्यूज जो हैं डिफ्रेंशिएट हो गए। तो जो जाइलम न्यू जाइलम बनता है वो ही वाटर कंडक्शन करता है, जो ओल्ड जाइलम है वो वाटर कंडक्शन नहीं करता है और वो बना लेता है वुड। ये जो ओल्डर जाइलम जो वुड बना रहा है, इससे जाइलम रिंग्स बनती हैं, ये एनुअल रिंग्स होती हैं, और ट्रीज में उसकी एज बताने के लिए इन एनुअल रिंग्स को काउंट किया जाता है। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो पहले जब इसको कट किया, जब 1 ईयर का था प्लांट, तो यहाँ आप देख रहे हो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, बीच में कैम्बियम है। नेक्स्ट ये प्राइमरी जाइलम है, ठीक है, ये वैस्कुलर कैम्बियम और प्राइमरी फ्लोएम। अब 1 साल बाद क्या हुआ, ये तो प्राइमरी जाइलम है न्यू, और जो ओल्ड जाइलम है ये हो जाता है सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। ये अब वाटर कंडक्शन नहीं कर रहा है। ऐसे ही यहां बन गया सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम। फिर जो नेक्स्ट ईयर में फिर दोबारा क्या हुआ, ये प्राइमरी जाइलम, ये सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। तो ये बना लेते हैं ऐसे रिंग्स, और इन रिंग्स को काउंट करके, ये जो रिंग्स बन रही हैं इनको काउंट करके जो ट्री है उसकी एज बताई जा सकती है। जो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं ये 3 टाइप के सेल से बने हैं, ट्रेकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। ट्रेकीड्स ऐसे लॉन्ग सेल्स हैं, ये जाइलम वेसल्स हैं, ये है जाइलम, ये है जाइलम वेसल्स, और जाइलम पैरेन्काइमा। जो ट्रेकीड्स होते हैं ये लॉन्ग इलोंगेटेड डेड सेल्स होते हैं और इनके अंदर लार्ज कैविटीज होती है,
ठीक है, इनके अंदर लार्ज कैविटी होती है, इनके सेल्स में जो सेल वॉल होती है उसमें लिग्निन डिपोजिशन हो जाता है और इससे ये क्या करते हैं, ये जाइलम टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इनके सेल्स की जो सेल वॉल होती है उनमें लिग्निन प्रेजेंट होता है और ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ जो सेल्स प्रेजेंट हैं ये एंड टू एंड एक लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मतलब एक के ऊपर एक प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये सेल्स ऐसे एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं और एक ट्यूब बनाते हैं। और जो वेसल्स होते हैं ये भी ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये देख रहे हो आप, ये ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और ये एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं। अब ये जब एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं तो इनके बीच में जो, जैसे ये एक ट्यूब है ये एक ट्यूब है, तो इनके बीच में जो ये ट्रांसवर्स वॉल है ये क्या होगा, ये डिसॉल्व हो जाती है और ये एक कंटिन्यूअस चैनल बना लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल्स, elongated cells placed end to end with hard lignified cell wall। इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं इनकी भी सेल वॉल में लिग्निन डिपोजिशन होता है, हार्ड सेल वॉल्स होती हैं और इनकी जो ट्रांसवर्स वॉल है वो डिसॉल्व करके कंटिन्यूस ट्यूब बना लेती है जिससे इजीली वाटर कंडक्ट हो जाता है। थर्ड होता है यहाँ पे पैरेन्काइमा। ये पैरेन्काइमा जो लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स लिविंग सेल्स होते हैं और ये बेसिकली स्टोरेज का काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये फूड स्टोर कर रहे हैं, स्टार्च एंड शुगर्स, और कंडक्शन में भी हेल्प कर रहे हैं। बेसिकली ये फूड स्टोरेज का काम कर रहे हैं। जाइलम फाइबर्स भी होते हैं जो कि सपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, अब आता है फ्लोएम। फ्लोएम दूसरा कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि दोनों तरफ मूवमेंट होता है, इसमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, मतलब लीव्स से डाउनवर्ड मूवमेंट भी होगा फूड का, कहाँ पे, हमारे रूट्स तक, और जो लीव्स हैं उनसे अपर पार्ट तक भी, प्लांट के जो लीव्स के ऊपर का पार्ट है उसके ऊपर भी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को। ठीक है, हेल्प्स इन द डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इसमें 4 टाइप के सेल्स हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे ये सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स है। ठीक है, ये इनके साथ में होते हैं ये कंपेनियन सेल्स। ठीक है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा और साथ में फ्लोएम फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये फ्लोएम फाइबर्स सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इनमें एक एक उसको देख लेते हैं हम सेल्स को। जो सीव ट्यूब्स होते हैं ये भी इलोंगेटेड सेल्स हैं और ये भी ऐसे ही जैसे जाइलम में एंड टू एंड अरेंज होते हैं, ऐसे यहाँ भी ये एंड टू एंड अरेंज होते हैं और एक लॉन्ग ट्यूब बनाते हैं। यहाँ पर जैसे जाइलम में तो जो उनकी ट्रांसवर्स प्लेट थी वो क्या होता है, ट्रांसवर्स वॉल्स डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो इनकी ट्रांसवर्स वॉल होती है ये परफोरेटेड होती है, ये पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होती है। मेड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड फॉर्मिंग अ ट्यूब, ट्रांसवर्स वॉल आर परफोरेटेड। यहाँ पे परफोरेशंस प्रेजेंट होते हैं जिसे कहते हैं हम सीव प्लेट। ठीक है, ये सीव प्लेट होती है इनकी ट्रांसवर्स वॉल। इट प्रोवाइड्स चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये जो पूरा एक सीव ट्यूब्स अरेंज्ड हैं ये एक पूरा चैनल प्रोवाइड कर रही हैं जहां से फूड हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फिर होता है कंपेनियन सेल्स। जो कंपेनियन सेल्स होते हैं दे आर लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स। जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ये लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स हैं और ये जो सीव ट्यूब सेल्स हैं उनकी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, उनको उनके फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करने का काम है कंपेनियन सेल्स का। कंपेनियन का मतलब क्या है, जो साथ में है, उसके साथ लगे हुए होते हैं सीव सेल्स के और उनको अपना काम करने में हेल्प करते हैं। फिर आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये मेनली स्टार्च, फैट और कोई भी ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स हैं उनको स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स जो हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं जिसमें थिक सेल वॉल होगी, लिग्निन डिपोजिशन होगा और ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जाइलम और फ्लोएम को साथ में बोला जाता है वैस्कुलर बंडल। इनके बीच में होता है कैम्बियम जो डिवाइड करके न्यू जाइलम और न्यू फ्लोएम बनाता रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एनिमल टिश्यूज। ठीक है, ये हमारा प्लांट टिश्यूज यहाँ पे कवर हुआ जिसमें हमने 3 टाइप के सेल्स देखे थे। एक था
सॉरी, हमने देखे इसमें दो टाइप के, एक तो हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक हुआ हमारा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमारे थे एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम, वहीं जो परमानेंट टिश्यू था उसमें थे सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। या फिर हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारे परमानेंट टिश्यू है इनको हम फंक्शन के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, सब प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव एंड कंडक्टिंग टिश्यूज, ठीक है। तो जो हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं उसमें आता है एपिडर्मिस, जो सपोर्टिव टिश्यू है उसमें आएंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, और जो हमारा लास्ट है कंडक्टिंग टिश्यूज उसमें होता है जाइलम एंड फ्लोएम। अब हम स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यूज। जैसे प्लांट्स में सेल्स मिलके काम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे ही एनिमल्स में भी सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जिनको हम देखते हैं। तो एनिमल टिश्यूज में 4 टाइप के हम पढ़ने वाले हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। 4 टाइप के एनिमल टिश्यूज होते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ये जो बॉडी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की उसके एक्सटीरियर सरफेस, बाहर के सरफेस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। एक तो बाहर के एक्सटर्नल बॉडी सरफेस को कवर कर रहे हैं, दूसरा जो अंदर बॉडी कैविटीज है, बॉडी कैविटीज इन द सेंस जो आपका ईसोफेगस है वो एक ट्यूब है, ठीक है। फूड पाइप जो होता है आपका वो एक ट्यूब होती है जो अंदर से हॉलो ट्यूब है, तो इसकी जो अंदर की जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है इसको कवर करेगा। आपका जो स्टमक है वो भी तो हॉलो है अंदर से, तो जो उसके अंदर की जो लाइनिंग है, इंटरनल लाइनिंग होती है, ये जो हॉलो स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी कैविटीज है, इनके अंदर की जो लाइनिंग है उसको भी कौन सा टिश्यू कवर कर रहा है, एपिथेलियल टिश्यू कवर करता है। इट में कंसिस्ट ऑफ 1 लेयर और मेनी लेयर ऑफ सेल्स। यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू में या तो एक लेयर होगी सेल्स की या बहुत सारी लेयर्स हो सकती हैं। सेल्स टाइटली पैक्ड होते हैं विद मिनिमम अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल। सीमेंटिंग मटेरियल मतलब इनके बीच में, इंटरसेल्यूलर मतलब सेल्स के बीच में, तो 2 सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो होता है सीमेंटिंग मटेरियल, जो उनको जोड़ रहा है, आपस में ज्वाइन कर रहा है सेल्स को। तो ये सेल्स इतने टाइटली पैक होते हैं कि इनके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल वैसे ही बहुत कम होता है, क्योंकि ये सेल्स आपस में वैसे ही चिपक के बैठे हैं, तो इनमें कुछ स्पेस ही नहीं है ज़्यादा। तो जब यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस ही ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पे सीमेंटिंग मटेरियल भी बहुत कम होगा, ठीक है। और इनकी जो डीपेस्ट लेयर होती है, मतलब अगर ये लेयर्स में अरेंज है तो जो इनकी सबसे डीप लेयर होती है ये किस पे रेस्ट कर रही है, दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिससे ये जो नीचे, इसके नीचे जो टिश्यू है उससे सेपरेटेड रहते हैं ये सेल्स। अब एपिथेलियल टिश्यू में भी हम डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं, जैसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये हम अभी एक एक करके इनको देखते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल्स बहुत ही थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है, बहुत ही थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट, बिल्कुल चपटे से सेल्स होंगे इसके, ठीक है। न्यूक्लियाई इनमें प्रोमिनेंट होता है, बड़ा न्यूक्लियाई होगा, न्यूक्लियस इनका बड़ा होता है, ठीक है, और बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होंगे, एक दूसरे से चिपक के बैठे होते हैं। अरेंज्ड इन सिंगल लेयर, एक ही लेयर में अरेंज्ड होते हैं। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल्स सिंगल लेयर में अरेंज्ड होते हैं और ये हमें मिलता है माउथ की लाइनिंग में, जो आपका अंदर माउथ में जो लाइनिंग है सारी, मतलब आपके चीक्स में, ठीक है, ये सारा, ये जो एरिया है, ये चीक्स वगैरह, ये सब कवर्ड होते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। नेजल कैविटीज, आपकी जो नोज में अंदर लाइनिंग है, ये नेजल कैविटीज ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से कवर्ड है। ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है, जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं, उनके अंदर की जो वॉल्स के अंदर जो लाइनिंग है वो भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की होती है। लिम्फ वेसल्स में भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम मिलेगा। फंक्शन क्या होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का, प्रोटेक्शन इसका मेन फंक्शन है। जो भी अंडरलाइंग पार्ट्स हैं, इनके नीचे जो पार्ट्स हैं जहाँ भी ये प्रेजेंट है उसके नीचे जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, इंजरी से, चोट से, जर्म्स से, हार्मफुल केमिकल से उनको प्रोटेक्शन का काम करती है। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन। दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। जब ये स्क्वैमस एपिथेलियम के जो सेल्स हैं ये लेयर्स में अरेंज्ड हो, सेल्स तो वही थिनली, एक्सट्रीमली थिन और फ्लैट हैं, बट दे आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स, ठीक है, ये लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं। इनको कहा जाता है
स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। यहाँ सेल्स लेयर्स में अरेंज्ड है और ये हमें मिलता है स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटा मीन्स लेयर, ठीक है। जो ये स्ट्रैटा वर्ड होता है, स्ट्रैटा वर्ड मीन्स लेयर्स। तो जब ये स्क्वैमस एपिथेलियम लेयर्स में प्रेजेंट होगा, ये इसके स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल्स लेयर्स में अरेंज होते हैं, तो ये होते हैं, कहलाता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये मिलेगा स्किन में और कॉर्निया में। इसके बाद आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के सेल्स जो होते हैं ये क्यूब शेप्ड होते हैं। क्यूबॉइडल, क्यूब समझ में ही आ रहा है नाम से, क्यूबॉइडल मीन्स क्यूब शेप। यहाँ पर जो सेल की हाइट और विड्थ है ये ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। ये हाइट और विड्थ ऑलमोस्ट इक्वल होती है, दे हैव इक्वल विड्थ एंड हाइट। तो ये क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं। ये मिलेंगे किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी की जो ट्यूब्स होती हैं वहाँ पे उनकी लाइनिंग में मिलेंगे आपको। सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स, जो हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, उनकी जो डक्ट्स हैं उनमें, उनकी लाइनिंग में मिलेगा आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम। पैनक्रियास की डक्ट में मिलता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर आता है कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम में जो सेल्स हैं इनकी हाइट इनकी विड्थ से 3 टाइम्स होती है, मतलब सेल्स ऐसे लंबे लंबे होते हैं, लॉन्ग सेल्स, ठीक है। यहां इन सेल्स की हाइट, तो इन सेल्स की हाइट इनकी विड्थ से 3 टाइम्स होती है। सेल्स आर 3 टाइम्स टॉलर देन देयर विड्थ। पिलर लाइक या ब्रिक लाइक ऐसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं। तो ये मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस एपिथेलियल बैरियर। जो एपिथेलियम है उसके अक्रॉस मूवमेंट को अलाउ करते हैं। जैसे ये मिलेगा आपको स्टमक की इनर लाइनिंग में, इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन से फूड एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ये वहां पे मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं एपिथेलियम के अक्रॉस। तो ये कॉलमनार एपिथेलियम हमें मिलता है स्टमक लाइनिंग में और इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये जो कॉलमनार एपिथेलियम है यहाँ पर कुछ स्पेशलाइजेशन हो जाता है। जैसे कुछ ये जो सेल्स हैं कहीं पे तो ये जो हमारे जैसे ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया में जो हमारा कॉलमनार एपिथेलियम है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, इनके सेल्स में ऐसे सीलिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन या प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस इनके फ्री एंड पे ऐसे प्रेजेंट होंगे और ये ऐसे लैश करते रहते हैं, ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं। तो जो भी म्यूकस है या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है उसको ये ऐसे पुश कर देते हैं, ठीक है। अपने ये सीलिया जो इनका ऐसे वेव कर रहा है उससे ये क्या होता है, पुश कर देते हैं म्यूकस को आगे। तो ये जो इनके प्रोटो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है इन्हें कहते हैं सीलिया, ठीक है। ये कहलाते हैं सीलिया और ये म्यूकस को आगे पुश कर देते हैं। ये मिलते हैं ट्रैकिया की लाइनिंग में, ठीक है। ये मिलेगा आपको ट्रैकिया की लाइनिंग में। दूसरा एपिथेलियल टिश्यू है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यहाँ पे कई बार जो कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं तो ये इनका जो एपिथेलियम है, इनका एक पोर्शन है वो इनवर्ड फोल्ड कर जाता है और स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स बना लेता है, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स एक्वायर स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स। तो ये ग्लैंड सेल्स जो होती हैं ये कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करेंगे एपिथेलियम के सरफेस पे, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स हो गए, टीयर ग्लैंड्स हो गए, ठीक है। लिवर में ग्लैंड्स होते हैं। तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनता है। एपिथेलियम के कुछ पोर्शंस कई बार इनवर्ड फोल्ड कर जाते हैं और मल्टीसेल्युलर ग्लैंड्स बना लेते हैं। अब मेन फंक्शंस क्या है एपिथेलियल टिश्यू का? एक तो हो गया प्रोटेक्शन, हमने देखा जैसे स्किन के सरफेस पे प्रेजेंट है, बॉडी सरफेसेस को कवर कर रहा है, कैविटीज को कवर कर रहा है, तो वहां पे क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। साथ ही इंटरनल ऑर्गन्स को भी सेपरेट कर रहा है। जब कोई ऑर्गन है, अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको भी आपस में सेपरेट करता है ये एपिथेलियल टिश्यू। सिक्रीटरी, जैसे जो हमारे ग्लैंडुलर एपिथेलियम है उसके जो सेल्स हैं वो यूजफुल सब्सटेंसेस सिक्रीट कर रहे हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड्स हो गए, टीयर ग्लैंड्स हो गए, तो ये सिक्रीशन सिक्रीट कर रहे हैं। तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम इसमें की वजह से इसमें सिक्रीटरी फंक्शन हो गया। एब्जॉर्प्टिव फंक्शन होता है, जैसे कि जो इंटेस्टाइन में हमारे
कॉलमनर एपिथेलियम है, ये क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्प्शन कर रहा है न्यूट्रिएंट्स का। एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है, जो किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में जो सेल्स हैं वो एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ये तो हुआ एपिथेलियल टिश्यू। अब आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि कनेक्शन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है चीज़ों को, है ना। तो ये कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है, जो डिफरेंट टिश्यूज हैं हमारी बॉडी में उनको आपस में कनेक्ट कर रहा है। साथ ही जो हमारी बॉडी में अंदर ऑर्गन्स हैं, ये अगर हमारी बॉडी इनको कैसे होल्ड करे हुए है, जो अपनी प्लेस पर प्रेजेंट है, गिरते क्यों नहीं है। आप खड़े हो तो क्या आपके स्टमक कहीं गिर जाएगा, नहीं गिरा ना, आपकी बॉडी के अंदर वो अपनी प्लेस पर फिक्स है। उनको क्या कर रहा है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको ऑर्गन्स को अपनी जगह पे रखने का काम कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। बाइंड्स एंड वीव्स थ्रू डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी, डिफरेंट टिश्यूज को कनेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है। साथ ही टिश्यूज को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ये कनेक्टिव टिश्यू। ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द टिश्यूज अगेंस्ट एवरीडे स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। जो रोज छोटे मोटे हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन होते हैं उनमें भी ये टिश्यू प्रोवाइड करता है सपोर्ट, ठीक है। दूसरा, वेरियस ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा है आपस में और उन्हें अपनी जगह पे रखे हुए हैं, ठीक है। सेल्स यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होते हैं ये होते हैं लूजली अरेंज्ड, ठीक है। ये लूजली स्पेस्ड होते हैं, इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, और इस इंटरसेल्यूलर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। ये जो स्पेस सेल्स होते हैं ये एम्बेडेड होते हैं इस मैट्रिक्स में, और ये मैट्रिक्स कोई फ्लूइड हो सकता है, कोई जेली लाइक सब्सटेंस हो सकता है, डेंस या रिजिड कुछ हार्ड सब्सटेंस भी हो सकता है मैट्रिक्स, और उसमें ये सेल्स फिक्स होते हैं, ठीक है, उसमें एम्बेडेड होते हैं ये लूजली और आपस में लूजली अरेंज्ड होते हैं। अब ये मैट्रिक्स क्या होगा, ये इसका नेचर क्या होगा इस मैट्रिक्स का, वो डिपेंड करता है कि उस टिश्यू का फंक्शन क्या है। जैसे ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें जो मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड है क्योंकि उसको फ्लो करना है, ठीक है। जो बोन है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें जो मैट्रिक्स है वो हार्ड सब्सटेंस होगा क्योंकि उसको सपोर्ट देना है। बोन्स तो पूरी बॉडी का स्केलेटन पूरा क्या है, स्ट्रक्चरल बेस है, तो वो स्ट्रेंथ के लिए रिजिड उसमें हार्ड मैट्रिक्स होगा। तो ये मैट्रिक्स कैसा होगा ये डिपेंड करता है कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन पे। अब कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स देखते हैं हम। कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जो पैकिंग और बाइंडिंग करने का काम कर रहा है ऑर्गन्स का, ठीक है। एक होता है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और तीसरा होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो फ्लो कर रहे हैं ये कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, जो पैकिंग और बाइंडिंग का काम कर रहे हैं, इसमें आते हैं एरियोलर टिश्यू, ये पैकिंग का काम कर रहा है। एडिपोज टिश्यू, ये फैट टिश्यू है, ये इंसुलेशन का काम करेगा। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कनेक्शन कर रहा है ना, फाइब्रस टिश्यू है जिसमें आएंगे टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ठीक है। और जो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, इसमें आएंगे कार्टिलेज और बोन। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमारा आता है ब्लड एंड लिम्फ, जिनको हम अब पढ़ते हैं एक एक करके। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और स्किन के हमारे जो एपिडर्मिस है, स्किन के सबसे ऊपर एपिडर्मिस है, उसके नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये स्किन को बनाता है इलास्टिक। जो आप स्किन को इस तरीके से खींच पा रहे हो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की वजह से है, ठीक है। ये स्किन को इलास्टिक बना रहा है। फिर आता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये इसमें क्या होता है, इसमें फैट सेल्स होते हैं, और इनमें होता है, इन फैट सेल्स में फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप ये अगर सेल्स देखोगे तो इनमें फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो ये फैट को स्टोर कर रहे हैं। फैट स्टोर करने मतलब ये पैडिंग का काम कर रहे हैं, इंसुलेटर का काम कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्म्स पैडिंग बिलो द स्किन एंड अराउंड किडनीज और आईबॉल। तो ये एक तरीके से जो एवरीडे शॉक है और जो आप कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन, उनसे प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, है ना। तो जब कुछ हार्ड चीज सॉफ्ट पैडिंग होगी तो वो क्या है, आपके जो अंदर जो उसके अंदर जो भी उसके नीचे पार्ट है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इट फॉर्म्स पैडिंग बिलो स्किन एंड अराउंड किडनीज एंड आईबॉल। और इंसुलेटर का काम करता है, बॉडी हीट को रिटेन करने का भी काम करते हैं एडिपोज टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में जो हमारे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू थे उसमें है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स जो होते हैं ये मसल्स को बोन से कनेक्ट कर रहे हैं। टेंडन्स क्या कर रहे हैं, मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। जो बोन्स के ऊपर मसल्स हैं
उनको भी तो बोन से अटैच होना है, तभी तो आप मूवमेंट कर पाओगे। आपकी बोन्स कैसे मूव करेंगी? उन मसल्स का बोन से अटैचमेंट ज़रूरी है ना, तभी तो आप मसल मूव करोगे तो आपकी बोन मूव करेगी। तो यहाँ पर मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है टेंडन्स, ठीक है। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें अच्छी स्ट्रेंथ होती है बट फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट होता है लिगामेंट। ये भी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ये बोन्स को कनेक्ट कर रहा है आपस में। जैसे आपके नीज में, जॉइंट्स में आप देखोगे तो यहाँ पर दो डिफरेंट बोन्स को जो ज्वाइन कर रहे हैं वो होती है लिगामेंट्स, ठीक है। टेंडन्स ज्वाइन करते हैं मसल्स को बोन से, और दो बोन्स को आपस में ज्वाइन करते हैं लिगामेंट्स। इट कनेक्ट टू बोन्स। ये हाईली इलास्टिक होता है, अच्छी स्ट्रेंथ होती है और इसमें मैट्रिक्स बहुत कम होता है लिगामेंट में, ठीक है। अब आते हैं हमारे जो है, हमने देखा था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हो गए, ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन्स और लिगामेंट्स। अब आते हैं सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में हमारे आएंगे कार्टिलेज एंड बोन्स, ठीक है। कार्टिलेज नॉन पोरस टिश्यू होता है, इसमें कोई ब्लड वेसल्स या नर्व्स नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है। सेमी ट्रांसपेरेंट और इलास्टिक होता है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट होगा और इलास्टिक होगा। आप इसको खींच सकते हो ऐसे, जैसे आपके कान, ये जो आपका ये ईयर में आउटर ईयर होता है ये कार्टिलेज है, ठीक है। यहाँ नोज टिप पे ये भी कार्टिलेज होता है। इट हैज, यहाँ पर जो सेल्स हैं वो आपस में वाइडली स्पेस्ड होते हैं, इनमें काफ़ी स्पेस प्रेजेंट होता है। इसका मैट्रिक्स सॉलिड होता है जो कि प्रोटीन्स और शुगर से बना है, ठीक है। मैट्रिक्स कैसा होता है? इसमें फ्लूइड नहीं होता, यहाँ पे मैट्रिक्स होता है सॉलिड, और इसमें प्रोटीन्स और शुगर्स प्रेजेंट होते हैं सॉलिड मैट्रिक्स में। ये जो बोन के सरफेसेस होते हैं जॉइंट्स पे, जैसे आपके जो भी जॉइंट्स हैं, ये वाले जॉइंट्स हैं या जो भी जॉइंट्स हैं, इनके बोन सरफेसेस को स्मूथ करता है, ठीक है। दूसरा ये आपके एक्सटर्नल ईयर, टिप ऑफ नोज, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स, वर्टिब्रा के बीच में जो आपके वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें जो वर्टिब्रास होते हैं इनके बीच में भी मिलता है कार्टिलेज। और जो लॉन्ग बोन्स हैं, मतलब जो हमारे लेग्स में, हैंड में जो ये लॉन्ग बोन्स हैं, इनमें यहाँ इनके एंड्स पे भी हमको मिलेगा कार्टिलेज। अब जो हमारा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू था, इसमें कार्टिलेज के बाद दूसरा आता है बोन। बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड मैट्रिक्स होता है, हार्ड मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो बोन ही एज अ टिश्यू हार्ड और पोरस टिश्यू होता है। यहाँ पे अच्छी ब्लड वेसल्स और नर्व्स की सप्लाई होती है, ठीक है, गुड सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। स्ट्रॉन्ग होता है, नॉन फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। मैट्रिक्स इसका हार्ड होता है जो कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना है, ठीक है। इसका मैट्रिक्स किसका बना होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना होता है, हार्ड मैट्रिक्स होता है, और इस हार्ड मैट्रिक्स में बोन सेल्स एम्बेडेड होते हैं। ये जो बोन सेल्स होते हैं इनको कहा जाता है ऑस्टियोब्लास्ट। क्या कहा जाता है इन्हें? ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोन सेल्स होते हैं ये ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, और ये जो हार्ड मैट्रिक्स है इसमें एम्बेडेड होते हैं। इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी, पूरी बॉडी का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं सेल्स। साथ ही मसल्स को जोड़ के रखना, ठीक है, मसल्स से अटैच्ड होते हैं, मसल्स को होल्ड करे रखते हैं, और ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके रिब केज होती है, ठीक है, वो किसको प्रोटेक्ट कर रही है? आपके लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही है। और जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है वो आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मसल्स को होल्ड करे रखते हैं, और बाकी पूरी बॉडी का तो फ्रेमवर्क ही बोन्स पे खड़ा हुआ है। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें पहला है ब्लड। ब्लड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्लूइड पार्ट और एक है सेल्यूलर पार्ट। जो फ्लूइड पार्ट होता है उसे कहा जाता है प्लाज्मा, ये इसका मैट्रिक्स है, ठीक है। जो ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू, इसका जो फ्लूइड पार्ट होता है, इसका जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड होता है और उसे कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा में होते हैं प्रोटीन्स, सॉल्ट्स और हॉर्मोन्स। साथ ही इस प्लाज्मा में जो सेल्स होते हैं, इसमें कुछ सेल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं प्लाज्मा में, ठीक है। कौन कौन से सेल्स हैं? मतलब जो सेल्यूलर पार्ट है ब्लड का, ब्लड के दो पार्ट्स हैं, एक है फ्लूइड पार्ट जिसमें हमारा आता है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, और दूसरा है सेल्यूलर पार्ट। ये सेल्यूलर पार्ट में आते हैं हमारे सेल्स
जो कि हमारे इस फ्लूइड पार्ट में यानी मैट्रिक्स में सस्पेंडेड होते हैं। अब ये सेल्स कौन कौन से हैं? रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स। ठीक है, इनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं इन सेल्स के। जैसे जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है ब्लड, हमारे हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ब्लड के थ्रू, ठीक है, वेस्ट मटेरियल्स जो है हमारी बॉडी में वो भी ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होके किडनीज तक जाते हैं फॉर रिमूवल, ठीक है। और डाइजेस्टेड फूड भी हमारा कहाँ है? ब्लड के थ्रू ही दूसरे पार्ट्स तक जा रहा है। गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रही हैं ब्लड के थ्रू, ठीक है, तो ब्लड का ये फंक्शन हो गया। इसके अलावा इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करते हैं वाइट ब्लड सेल्स हमारे। दूसरा जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसका दूसरा पार्ट होता है लिम्फ। जो लिम्फ होता है ये बॉडी के सेल्स को सराउंड किए हुए होता है। ये होता क्या है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें से जो प्लाज्मा पार्ट है ना वो और WBCs वो बाहर निकल जाते हैं इस वेसल्स में से, ठीक है। RBCs नहीं निकलते, सिर्फ प्लाज्मा और वाइट ब्लड सेल्स ये इसमें से ऊज आउट कर जाते हैं, इसमें से कैपिलरीज में से बाहर निकल जाते हैं ब्लड वेसल्स में से। और जो सेल्स के पास का स्पेस होता है ना, बीच में जो बॉडी सेल्स के बीच में स्पेस है वहाँ उसमें फिल कर जाता है ये फ्लूइड और ये कहलाता है लिम्फ। इसका मेन रोल इम्यूनिटी में होता है। अब नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट हमने देखा अभी तक एपिथेलियम देखा था हमने, एपिथेलियल टिश्यू, फिर हमने कनेक्टिव टिश्यू देखा। अब हमारा जो एनिमल टिश्यू होता है वो होता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, ये मूव करते हैं, तो इनको मूव करने के लिए जो सेल्स चाहिए, जो टिश्यूज है वो है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इसके जो सेल्स होते हैं ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ऐसे लंबे सेल्स होते हैं, इन्हें कहा जाता है मसल फाइबर्स, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट क्यों करती हैं मसल्स? क्योंकि इनमें होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। इन सेल्स में मिलेंगे आपको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। 3 टाइप के हमारे बॉडी में मस्कुलर टिश्यू हैं। एक होती है स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, जिनको हम अब देखते हैं कि करके। जो सबसे पहली है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स को स्ट्राइप्ड मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। क्यों? अब सबसे पहले देखो वॉलेंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इन्हें जब चाहे तब मूव कर सकते हैं। अगर मेरे को अपना हाथ मूव करना है, मैं अपना हाथ मूव कर सकती हूँ, ठीक है। मेरे को अपने लेग्स मूव करने, मुझे कहीं जाना है, चलना है, मैं अपने लेग्स मूव कर सकती हूँ। मुझे बोलना है, मैं अपने फेस की मसल्स को मूव कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये वॉलेंट्री मसल्स है, ये मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। मैं अपने विल से इनको मूव कर सकती हूँ, इसलिए ये वॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं। मोस्टली ये बोन से अटैच होती हैं ये वाली मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स बोन से अटैच होती हैं, इसीलिए इनको स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। और ये बॉडी मूवमेंट में हेल्प कर रही हैं, क्योंकि आप जब मूव करना चाह रहे हो तो आप मैं अगर अपने हैंड को मूव करना चाह रही हूँ तो ये मसल अगर मूव करेगी तो इसके साथ बोन भी तो मूव कर रही है ना मेरी साथ में। बॉडी मूवमेंट में बोन को भी तो साथ में मूव होना पड़ेगा। तो ये स्केलेटल मसल्स बोन से अटैच्ड होती हैं और इसीलिए इन्हें कहा जाता है स्केलेटल मसल। जब इनको स्टेनिंग की जाती है, इनको माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, तो यहाँ पर ये ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड शो करती हैं। ऐसे ये डार्क बैंड, ठीक है, ये बीच में लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, लाइट बैंड। ये आप बैंड्स देख पा रहे हो ऐसे, ये डार्क बैंड्स हैं, बीच में लाइट बैंड्स हैं। तो ये जो स्ट्राइएशंस दिख रही हैं स्टेनिंग पे, इसीलिए इन्हें कहा जाता है स्ट्राइएटेड मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स के जो सेल्स होते हैं वो ऐसे लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होते हैं, है ना, ऐसे लंबे से सेल्स हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप होंगी, इनमें बहुत न्यूक्लियाई होते हैं, मैनी न्यूक्लियाई हो गए इनके सेल्स में। और अनब्रांच्ड होते हैं, इनके सेल्स ब्रांच्ड नहीं होते, ठीक है। और ये मिलेंगे आपको आर्म्स, लेग्स, फेस एंड नेक, ये जो भी पार्ट्स हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं वहां हमें मिलते हैं स्केलेटल टिश्यू। अब स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? स्मूथ मसल्स, इनके भी डिफरेंट नेम्स हैं, अनस्ट्राइटेड, अनस्ट्राइप्ड और इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री क्यों? क्योंकि ये हमारे विल में नहीं है, हम इनको अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते, दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ठीक है। और जैसे हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में जो मसल्स हैं ये हमारी मर्जी से मूव नहीं कर रही है। फूड है, डाइजेशन होना है, वो अपने आप इनवॉलेंट्री उनका काम अपने आप वो कर रही हैं, इसमें हमारा विल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसीलिए कहलाती है इनवॉलेंट्री मसल।
यहाँ ये क्योंकि स्टेनिंग पे ये कोई लाइट और डार्क बैंड शो नहीं करते, इसलिए इन्हें कहा जाता है अनस्ट्राइटेड मसल, ठीक है, या अनस्ट्राइप्ड मसल्स, और या फिर स्मूथ मसल्स भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये स्मूथ है, इनमें कोई भी बैंड शो नहीं हो रहे। इनके सेल्स ऐसे स्पिंडल शेप्ड होते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये स्पिंडल शेप होंगे, सिंगल न्यूक्लियस होता है इनमें और पॉइंटेड एंड्स होंगे, ये होते हैं स्मूथ मसल्स। ये आपको कहाँ कहाँ मिलेंगी? ये आपको मिलेंगी आपके एलिमेंट्री कैनाल, मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, ट्रैकिया में, ठीक है, यहाँ आपके लंग्स में, किडनी में, ठीक है, यूरेटर्स, आइरिस ऑफ द आई, ब्रोंकाई, यहाँ आपको मिलती है एलिमेंट्री कैनाल, आइरिस ऑफ द आई, यूरेटर्स और ब्रोंकाई, यहाँ पे मिलेंगी स्मूथ मसल्स। मतलब ये वो पार्ट्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। एक आता है कार्डियक मसल्स, ये इनवॉलेंट्री होती हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर ये स्ट्राइप्ड मसल्स होते हैं, ठीक है। इनको जब स्टेनिंग की जाती है तो यहाँ पे स्ट्राइप्स दिखती हैं, ऐसे बैंड्स दिखते हैं। इनके सेल्स सिलेंड्रिकल होते हैं पर ब्रांच्ड होते हैं। जो हमारी स्ट्राइटेड मसल्स थी, जो वॉलेंट्री मसल्स थी, वो अनब्रांच्ड होती है, लेकिन यहाँ पे ये ब्रांच्ड होती है। इनमें वन न्यूक्लियस होता है, सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस होता है, और ये मिलती है मसल्स की, हार्ट की मसल्स में। नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू पूरा बनाता है हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये नर्वस टिश्यू बना रहा है नर्वस सिस्टम। ये बना होता है इलोंगेटेड स्पेशलाइज सेल से, जिन्हें कहा जाता है न्यूरॉन्स, ठीक है। ये किससे बना है? न्यूरॉन्स से बना होता है। तो नर्वस टिश्यू में होते हैं ये न्यूरॉन। ये एक सिंगल न्यूरॉन है जिसका आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ठीक है। न्यूरॉन में एक होती है सेल बॉडी, ये मैं आपको बताती हूँ। ये सेल बॉडी है जिसमें एक न्यूक्लियस है, हेयर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं, ये हैं डेंड्राइट्स और एक्सॉन। ये आप यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ये जो पार्ट है ये, ठीक है, दिस इज सेल बॉडी, इसे कहा जाता है सेल बॉडी, और इसमें एक ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये जो आप एक्सटेंशंस देख रहे हो, ठीक है, ये हैं डेंड्राइट्स, ये हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। और ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है ये होता है, ये पोर्शन होता है एक्सॉन। ये है एक्सॉन। इसके एंड पे जो ये आप देख रहे हो, ये होती हैं नर्व एंडिंग्स। या ये सिनेप्टिक नॉब्स होती हैं जहां से फिर नेक्स्ट न्यूरॉन पे इम्पल्स ट्रांसफर होती है ना, ठीक है, नेक्स्ट न्यूरॉन पे। ये जो कवरिंग है ये होती है माइलिन शीट। सेल बॉडी को पेरिकैरियन और साइटोन भी बोलते हैं, ठीक है। इसे पेरिकैरियन और साइटोन भी बोलते हैं। हेयर लाइक एक्सटेंशन है सेल बॉडी से, जो है डेंड्राइट्स, और एक्सॉन होता है जो कि ऑलमोस्ट 1 मीटर तक लंबा हो सकता है, ठीक है। और ये जब एक्सॉन्स एक साथ होते हैं तो ये बनाते हैं नर्व्स। नर्वस टिश्यू का फंक्शन क्या है? नर्वस टिश्यू बेसिकली जो कोई भी स्टिमुलस आ रहा है, जैसे आपने कोई हॉट चीज टच करी, आपने कोई कुछ भी पॉइंटेड चीज टच करी, जैसे कोई प्लांट में थॉर्न टच करा, तो उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स पे उसको परसीव करना, उस स्टिमुलस को रिसीव करना और उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स देने का काम जो होता है वो नर्वस टिश्यू कर रहा है, ठीक है। तो उसको परसीव किया उस स्टिमुलस को, और फिर एक मैसेज आपको दिया कि ये यहाँ से, जैसे गर्म चीज को आप हाथ लगाए तो उसने मैसेज दिया स्किन को कि यहाँ से हाथ हटा लो, तो वो रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो आपको मिल रहा है रिस्पॉन्स नर्वस टिश्यू की वजह से, ठीक है। तो ये हुए एनिमल टिश्यूज, नर्वस टिश्यू हो गया। अब यहाँ पे हमने पूरा टॉपिक कवर करा है ये टिश्यूज वाला, जिसमें हमने प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज सब देखे, ठीक है। इस पूरे चैप्टर को आप रीड करो, आप क्वेश्चंस करो, आप समझो, और कोई भी डाउट्स है आप कमेंट्स में लिख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।